कि बुरी शादी कैंसर से ज्यादा खतरनाक होती है। एक बार कैंसर का इलाज किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की शादी का कुछ नहीं किया जा सकता। और इंदिरा एक इंसान है, कोई जानवर नहीं जिसे जहां बांध दे और वहीं खड़े रहेगी। और इंसान होने के नाते इसका हक है कि खुद डिसाइड करे जिसके साथ वो रहना चाहती है और किसको छोड़ना चाहती है। तुम चुप करो, अपनी बकैती बंद करो। हमारी बहू को फुसलाए रहे हो एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारी बिटिया के दिमाग में गलत बात भर रहे हो। आजकल के लड़के लड़कियों को शादी ब्याह सब मजाक लगता है। दादी, मैं सिर्फ अपनी बातें कर रहा हूँ, जो मुझे ठीक लग रहा है मैं आपसे कह रहा हूँ। मत कहो, बाहरी आदमी हो, बाहरी के ही रहो। हमरे परिवार के मामले में घुसने की जरूरत ना है। तुम जाओ, जाओ यहां से। इसमें बात नहीं करते। ये सब तुम्हारा दुश्मन नहीं है। एक ढंग से पेश आओ। दादाजी, रहने दीजिए। इंदिरा, बिटिया, तुम आओ हमारे साथ। हमको बात करनी है तुमसे, और यहाँ सबके सामने नहीं। चलो, तुम यही रुको। चलो इधर। हेलो। अरे समर भाई, तुमरे और इंदिरा के बीच में कुछ हुआ है का? नहीं, एक बात पूछेंगे, सच सच बताना। तुम्हारा किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? भास्कर भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। खामखा बात का बतंगड़ बना रही हो। अच्छा, हमारी बात ध्यान से सुनो। बतंगड़ बतंगड़ ठीक है। वो जो सरोजनी है ना, वो इंदिरा को समझा रही है कि वो आपको डिवोर्स दे दे। आप दोनों को अलग करने की बातें चल रही हैं। समझ गए ना? सुनो, जो इंदिरा है हमारी बहन है। हम नहीं चाहते कुछ उसके साथ गलत हो, और ना ही बिजनेस में कुछ गलत हो। तो कैसे तैसे करके सब कुछ ठीक करो, ये चीजें खत्म करो। और हम कोशिश करते हैं इंदिरा को समझाने की, वो को समझा बुझा के घर भेज देते हैं। ठीक है, टेंशन मत लेना। बाकी सब ठीक करो अपने आप ही, हम भी कोशिश करते हैं। जी भास्कर भाई। चलो ठीक है। मना किया था ना मैंने, मना किया था किसी से कुछ मत बोलना, लेकिन तुम मानी कहाँ? देख तेरा क्या अंजाम करता हूं। मुझे बहुत कुछ भुगता है दादी, लेकिन अब और नहीं। देख बेटिया, अरे कौन ने भुगतता है, पर इसका मतलब ये तो ना है कि तू इतना बड़ा कदम उठा लेगी। चलो मान लिया तुम्हारी बात सही है, पर तुमका क्या लगता है ये कदम उठाने से सब सही हो जाएगा? नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी और तबाह हो जाएगी। हमें लोगों के बारे में, इंदिरा दीदी के बारे में सोचना चाहिए। और आखिर ऐसी शादी निभाकर क्या फायदा जहां उन्हें पत्नी का दर्जा ही ना मिलता, जहां उनका पति रोज उनके साथ विश्वासघात करता हो, किसी दूसरी औरत के साथ संबंध रखता हो, उस गैर औरत के सामने उन्हें अपमानित करता हो, और तो और जबरदस्ती इंदिरा दीदी को कहता हो वो गैर औरत को स्वीकार करने के लिए। आप ही बताइए दादाजी, कैसे कोई औरत ये सब स्वीकार कर सकती है? बेटिया, हम तुम्हारी माँ हैं, हम समझ सकते हैं तुम पे क्या गुजर रही है। बाकी तुम सिर्फ आज का सोच रही हो, और हम तुम्हारे कल का सोच रहे हैं। आज तो तुम तंग आकर तलाक ले लोगी, बाकी कल का होगा? कौन करेगा एक तलाकशुदा लड़की से शादी? कोई नहीं करेगा। हमेशा बोझ बन के पड़ी रहो। अरे सोच के देखो, आज तो हम हैं, तुम्हारी अम्मा है, सब संभाल लेंगे, पर कल का
अरे किसके सहारे काटोगी इतनी बड़ी जिंदगी? मेरे ख्याल से हमें भविष्य की इतनी भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम वर्तमान से मुंह ही मोड़ लें। इंदिरा दीदी का आज का वर्तमान ठीक नहीं होगा तो कल का भविष्य कैसे ठीक हो पाएगा? बिटिया, हमरे परिवार में कभी किसी ने तलाक न लिया और सब तुम्हारे सामने है। सबकी शादी मजे में चल रही। हाँ, ठीक है, 19-20 तो हो ही जाता है। तुम्हारे मामले में कुछ ज्यादा है। कोई बात ना, हम सब बात करके कोनो समाधान निकालेंगे। पर ये तलाक की बात मत सोचो। दादाजी, इंदिरा दीदी जितनी निराशा में जी रही, जितनी हताश है, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इसमें उनका सहयोग करेंगे। ये भी लगता है कि हमें इंदिरा का साथ देना चाहिए। अगर उसने इतना बड़ा फैसला लिया है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी, वरना वो ऐसे नहीं करती। अगर हम उसे समर के पास भेज देंगे तो वो कभी खुश नहीं रहेगी, रोती रहेगी, हमेशा दुखी रहेगी। क्या आप लोग को ये मंजूर है? ये हम क्या कह रहे थे? आप सभी समझदार हैं, ज्ञानी हैं, हम जानते हैं, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार समर का पक्ष जान लेना जरूरी है। ये क्या पता वो ठीक हो। इंदिरा कहाँ है? जी, आप कौन? प्लीज अब इंदिरा को बुलाइए, वो सब बता दें। अरे आप हैं कौन? लेकिन इंदिरा, बेबी, बेबी, बेबी तुम कहाँ हो? आप कहाँ जा रहे हैं इस तरह से? अंदर आप हैं कौन? देखो मैं आया हूँ। इंदिरा, इंदिरा, तुमने हमारे बारे में बात की अपने घर वालों से? तुम समर को तलाक देने वाली हो ना? ये आप क्या कह रहे हैं? हम आपको नहीं जानते। कौन है आप? अरे बेबी, क्या हुआ? घबराओ क्यों रही हो? अरे हमने प्यार किया, कोई चोरी या डकैती नहीं की। क्यों तुम अपने घर वालों के सामने इतना घबरा रही हो? अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी सपोर्ट ना की तो हम भागकर शादी कर लेंगे। इंदिरा, ये लड़का सही कह रहा है का? नहीं दादी, हमारा यकीन कीजिए, हम इनसे पहले कभी नहीं मिले। ये जरूर ना समझे कि कोई चाल है। इंदिरा तुम डर क्यों रही हो? मैं हूं ना। देखो आज अच्छा मौका है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूरी फैमिली को बता दो कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मुझे यकीन है तुम्हारी फैमिली तुम्हें पूरी सपोर्ट करेगी। बंद करो ये बकवास। इंदिरा दीदी मुझे कभी झूठ नहीं बोल सकती। वो कौन? तुम बताओ, तुम हो कौन? समर ने भेजा है ना यहाँ पर? ना, वो मुझे क्यों भेजेगा? वो तो वैसे भी हमारे प्यार को खत्म करना चाहता है। खैर, मेरे पास प्रूफ है कि इंदिरा और मेरा अफेयर चल रहा है। अच्छा एक मिनट आराम से। समर को यहाँ बुलाते, फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। सच क्या है? इंदिरा प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तुमने साथ में से अफेयर कर ली? कसम से इंदिरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इस इंसान से ज्यादा खुश रखूंगा, इस इंसान से ज्यादा प्यार करूंगा। इंदिरा प्लीज तुम मुझे माफ करो। समर, हम दोनों के बीच में मत आओ। इंदिरा और मैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चुप करो तुम दोनों। झूठ पे झूठ बोल रहे हो। और आप समर जी, आप एक नंबर के ड्रामेबाज हैं। को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इंसान की शक्ल में ना
दरिंदे हैं आप, दरिंदे। दादी, दादी समझाइए क्या हो गया इसे? ये किससे अफेयर कर रही है? दादी मैं कसम खाता हूँ, मैं इंदिरा से बहुत प्यार करता हूँ, इसके बिना नहीं जी सकता दादी। दादी मैं सब कुछ भुलाने को तैयार हूँ, बस इसे बोलिए मेरे पास आ जाए। कमर, हम अपनी इंदिरा बिटिया को जानते हैं, वो हमसे झूठ नहीं बोलेगी। हमको विश्वास है इंदिरा, वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। तो काहे ही सब कह रहे हो भाई? भाई हमका तो कुछ समझ में ना आ रहा। अरे कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कुछ पता न चल रहा है। दादी मैं बताती हूँ। ये क्या मतलब है? दीजिए इंदिरा, आज इसे दिखा दीजिए कि एक औरत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का नतीजा क्या होता है। लीजिए। इंदिरा, अब तक तुमने पीड़ा सहा है ना? अब इसे बता दो कि असल में पीड़ा होती क्या है। ये डरपोक मुझे क्या मारेगी? इसको रोने के अलावा और आता ही क्या है? अरे ये क्या कर? इंदिरा देखो, ये सरोजनी तुम्हें बातों में फंसा रही है। तुम्हारा मामला हम निपट लेंगे। इंदिरा, सरोजनी तुम पगलाई गई हो का? तू का ई घर के दामाद को पिटवाएगी, वो भी उसकी पत्नी के हाथों? दादी ये दामाद कहलाने के लायक ही नहीं। चुप कर। अरे हमारे घर की औरतें पति पे हाथ नहीं उठाती। इंदिरा देखो बेटी, अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो माफी मांग लो समर से, और जाओ अपने घर जाओ। इंदिरा दीदी आप बिल्कुल भावुक मत हुई। जो कुछ भी सहा है आपने सहा, भले ही वो समाज के मानदंडों के खिलाफ क्यों ना हो। सरोजनी तुम चुप करो। अरे बजाय मामला शांत करने के आग में घी डाल रही हो। तुम चुप करो, जाओ जाओ अपना काम करो। खैर, देखो बेटिया, तुम जो भी फैसला लोगी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इंदिरा, तुम सबको सच्चाई बता दो प्लीज। हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अरे छोड़ो ये सब, तुम चलो मेरे साथ। छोड़ो हमें। इंदिरा, तुम मुझे चाहे जितना भी मार लो, मैं प्यार सिर्फ तुमसे ही करता हूँ। इसे भूल जाओ तुम इस आदमी को। अब हमें छोड़ नहीं सकते, समझे? इंदिरा, बस करो, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। इंदिरा, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम इस सच्चाई को सबके सामने स्वीकार क्यों नहीं करती? अभी आपको सच्चाई दिखाती हूँ। ये लो। अरे 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 रहने दो। अरे इंदिरा रुक जाओ, उसे मारना बंद करो। इसे मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। पुलिस को बुलाते हैं, फिर पता चल जाएगा कि असलियत में ये आया कहां से और उसे भेजा किसने। अरे नहीं, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। मैं और झूठ नहीं बोल सकता। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तब तुमने भेजा? पैसे की बात कर रहा था ये? मुझे नहीं पता कौन से पैसे। लाओ, बहुत हो गया। लातन के जो भूत होते हैं ना, पातन से नहीं मानते। जो कुछ हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। आप अपनी सच्चाई स्वीकार करो, नहीं तो हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मानते हैं हम अपनी गलती। हम मानते हैं कि हमने इसे बहुत दुख पहुंचाया। लो, मिल गई तसल्ली। अब तो चलो घर, माफ कर दो हमें। बिल्कुल भी नहीं। कल हम तलाक के पेपर्स भिजवा रहे हैं, साइन करके वापस कर देना। और हाँ, ये शक्ल कभी मत दिखाना, समझे? जाओ यहाँ से।
देखा, हम कहे थे ना, हमारी बिटिया कभी गलत नहीं हो सकती। बच्चों पर विश्वास करना सीखो। ठीक है, अब छोड़ो, जो है गवा सो है गवा। जो हुआ ठीक है हुआ। नहीं ठीक है, मतलब अच्छी बात है, अपने इंदिरा की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, लेकिन मेरा क्या? आप मेरी प्रॉब्लम कब सॉल्व करोगे? सरोजनी कब मानेगी? उसके दिल में मेरे लिए जो होनी चाहिए ना फीलिंग्स, वो कब जागेगी? मुझे माफ कब करेगी? वो कब शांत होगी? कब 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 कुछ करिए ना प्लीज। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। पहली बार आपने मेरी बात इतनी जल्दी सुन ली। आई लव यू, यू आर ग्रेट, थैंक यू। कहाँ चली गई? हैंडराइटिंग तो उसी की है। नहीं, अगर मैं खोला तो वो फिर से भाग जाएगी, तो सेम तरीका अपना लूं, बेटर ना? मैं तो हमेशा हर वक्त मैं जहां जरूरत होगी तुम्हारे साथ रहूंगा। इंदिरा दीदी, आज जो कुछ भी हुआ, भले ही आपके अरमान टूटे, लेकिन आप अपने आप को टूटने नहीं देंगी। आप भूखी प्यासी नहीं रहेंगी। चलिए, जल्दी से खाना खा लीजिए। जी भाभी, आज हम खुद को बहुत हल्का और आजाद महसूस कर रहे हैं। भाभी, ये आपके बिना और ऋषभ जी के बिना संभव नहीं था। सिर्फ आज ही नहीं, जब भी हमें जरूरत पड़ी उन्होंने हमारी मदद की। जी भाभी, हमारे परिवार को ऐसे ही इंसान की जरूरत थी। भले ही हम समाज के चंगुलों से आजाद होकर खुश हो रहे हैं, लेकिन भाभी, अकेला होने का डर बहुत सता रहा है। भाभी, जिंदगी में जीवन साथी की बहुत जरूरत होती है, लेकिन हाँ, एक सही जीवन साथी होना बहुत जरूरी है। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। भाभी, आप भी कहती थी ना, सवालों से भागना नहीं चाहिए, जवाब ढूंढने चाहिए। हमने आपकी बात मानी, अपने जवाब ढूंढे, फिर आप सवालों से क्यों कतरा रही है? मेरे सामने कोई सवाल नहीं है इंदिरा दीदी, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ साफ है। नहीं भाभी, आपको भी जीवन साथी की जरूरत है। प्लीज इंदिरा दीदी, ऐसा मत कहिए। मैं सोमेंद्र के सारे अपनी जिंदगी जी लूंगी। ये बस हम ही नहीं कह रहे, सभी यही चाहते हैं। सुमेंद्र भैया जहाँ कहीं भी होंगे, वो भी यही चाह रहे होंगे ना, कि आप भी अपनी तन्हाई से दूर होकर नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। भाभी, हमें लगता है आपके लिए ऋषभ जी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे इंसान है। प्लीज इंदिरा दीदी, ऐसा मत कहिए। आप ये सब कहकर मेरे और सुमेंद्र के प्यार को छोटा कर रही हैं। नहीं भाभी, आप हमें गलत समझ रही है। हम आपके एहसासों को समझते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि आप
एक बार इसके बारे में सोचिए। इंदिरा दीदी, मुझे ना अब इस बारे में कुछ सोचना है और ना ही कुछ कहना है। ठीक है, लेकिन आप हमारे लिए एक चीज तो कर सकती है ना। एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए और उन पलों को याद कीजिए जिसमें आप खुश रही होंगी। और अगर उसमें ऋषभ जी दिखाई दे रहे, इसका मतलब जरूर कुछ ऐसा है जो आपको ऋषभ जी से जुड़ने के लिए कह रहा है। मेरी यादों में सुमेंद्र के अलावा ना कभी कोई आया है और ना ही कभी कोई आएगा। भाभी प्लीज एक बार आंखें बंद करके देखिए, प्लीज प्लीज।